Hello student, welcome back to my YouTube channel Student Study Point, and I hope that you all are fine. So let's move on to a new topic which is to be just discussed today. So let's start. स्टूडेंट देखिए 11th क्लास से 6 चैप्टर चल रहा था, तो उसका थियोरेटिकल पार्ट कंप्लीट है और हम बात करते हैं आज न्यूमेरिकल पार्ट की। तो सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। जो एग्जाम्पल्स चैप्टर के बीच में है, तो पहला एग्जाम्पल है F बराबर, इसने कहा है कि बल और F का एक वेक्टर सदिश दे रखा है तथा विस्थापन इसके लिए D से रिप्रेजेंट करके इसने एक वेक्टर दे रखा है कि बीच का कोण ज्ञात करें, F का D पर प्रक्षेप ज्ञात करें। तो देखिए डॉट प्रोडक्ट मैंने आपको निकालना सिखाया था जब हम बात करते हैं 4th चैप्टर में। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है और उसने F इक्वल टू दे रखा है 3i प्लस 4j 3i प्लस 4j माइनस 5k और D वेक्टर दे रखा है 5i प्लस 4j प्लस 3k है। ठीक है, एक तो एंगल निकाल के देना है थीटा, ठीक है, और एक निकालना प्रक्षेप जो निकालते हैं। तो देखिए इसके बारे में हमने पहले ही बात किया कि डॉट प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है। तो डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए सूत्र यूज करते हैं एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर इक्वल टू ये होता है एफ डी कॉस थीटा। ठीक है, तो देखिए यहाँ जो अब देखिए एफ और डी का मान आप निकाल सकते हैं इनके मैग्नीट्यूड के रूप में, एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ऐसे ही डी वेक्टर का आप निकाल सकते हैं मैग्नीट्यूड। ठीक है, और एफ डॉट डी आपको पता है कि आई की आई वाले में गुणा, जे की जे वाले में और के की के वाले में आप क्या करते हैं मल्टीप्लाई। जो आपका आंसर आता है वो क्या होता है आपका एफ डॉट डी निकल जाता है। तो कोस थीटा बराबर आप यहाँ से अगर निकालें तो याद आएगा एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर यानी एफ डॉट डी जो निकल के आएगा और अपॉन मोड एफ वेक्टर यानी एफ, या आप इस तरह से भी लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, अब यहाँ देखिए एफ डॉट डी आप निकालेंगे तो आ जाएगा 3 पंजे 15, ठीक है, प्लस 4 चौक 16, 5 दिया 15, और ये साइन किस चीज का आएगा माइनस का। ठीक है, ये हो गया आपका एफ डॉट डी अपॉन मोड में आप निकालेंगे तो 3 के 9, 4 चौक 16, 16 9 25 और 25 25 50, तो अंडर रूट 50 और इंटू अंडर रूट 50, दूसरे का भी यही निकल जाएगा। तो ये बच जाएगा आपका 16 और 5√2 ये है और 5√2 ये है। ठीक है, यानी दोनों ही वैल्यू जो है वो किसकी है 5√2 की है। ठीक है, अब 16/25 दिया जाएगा आपका 25 और दुनी ये यानी 16/50। ठीक है, आप इसको छोटा कर सकते हैं तो ये काट लिया आप 2 से 2 8 16 और 25 यानी 8/25। आप इसको अगर चेंज करना चाहें तो याद आएगा कोस थीटा या थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स 8/। ठीक है, ये आपका क्या हुआ है। अगर आपको क्या, अब देखिए प्रक्षेप निकालना, तो प्रक्षेप से मतलब होता है देखिए अगर आपके पास ये दो वेक्टर हों इस तरीके से, तो इसका इस नीचे वाले प्रक्षेप का मतलब है इसकी छाया निकाल के देंगे। तो इसको हम बोलते हैं, अगर ये बी हो और ये एफ हो तो इसको बोलते हैं एफ कॉस थीटा। ठीक है, ये जो होता है इतना आपका जो छाया होती है, तो इसी को हम बोलते हैं प्रक्षेप। तो एफ कॉस थीटा क्या होता है, प्रक्षेप होगा किसका, विस्थापन सदिश का बल वाले वेक्टर का। ठीक है, आगे देखिए, आगे है सेकंड क्वेश्चन। हम अच्छी तरह जानते हैं कि वर्षा की बूंद नीचे की ओर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल तथा बूंद के गिरने की दिशा के विपरीत लगने वाले प्रतिरोधी बल के प्रभाव के अधीन गिरती है। यानी एक बूंद जो वर्षा की जो बूंद होती है पानी की, वो क्या होती है गुरुत्व बल के अधीन नीचे की ओर गिरती है, और जो बल होते हैं बाकी में प्रतिरोधी बल होते हैं। ठीक है, तो प्रतिरोधी बल मतलब उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं। अब क्या होता है कि जो वर्षा की बूंद का द्रव्यमान है वो कितना है
1.00 ग्राम है, और जो इसकी हाइट है यानी जहाँ से वो बूंद दिखाई देनी शुरू होती है वो 1 किलोमीटर की हाइट से है। यह धरातल पर 50 मीटर पर सेकंड की चाल से संघट करती है, यानी धरातल पर जब टकराती है तो 50 मीटर पर सेकंड की चाल से टकराती है। तो इसमें क्या बोला है, दो चीजें निकाल कर देंगे आपको, गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य, तो ये तो बहुत सिंपल है, अज्ञात प्रतिरोधी बल द्वारा किया गया कार्य, यानी देखिए गुरुत्व बल कौन सा हुआ, पृथ्वी द्वारा लगने वाला, तो उसको तो आप केवल डायरेक्टली किससे निकाल सकते हैं, इस स्थितिज ऊर्जा से निकाल सकते हैं, यानी W बराबर mgh। ठीक है, तो इसकी तो कैलकुलेशन की जरूरत है ही नहीं। ठीक, क्या निकालना है, पहले वाले खंड में आपको WG जो निकालना वो निकालना mgh से, तो ये तो मैं नहीं निकाल रहा हूँ, आप निकाल लीजिएगा सेकेंड। इसमें है अवरोधी बल द्वारा, देखिए अज्ञात प्रतिरोधी बल जो है, तो वो कैसे निकालेंगे आप, सबसे पहले देखिए आपको पता होना चाहिए कि टोटल कितना कार्य किया गया, तो टोटल कार्य आप निकाल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी डिफरेंस से। ठीक है, तो ये काइनेटिक एनर्जी डिफरेंस जो हुआ, ये क्या हुआ, बल हुआ, कौन सा, ये वो बल है जो टोटल लगेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ दो तरह का कार्य क्या हुआ है, एक तो WG प्लस रेजिस्टेंस वाला, यानी जो आप प्रतिरोधी बल आप मान के चल रहे हो, तो WG आप ऊपर निकाल चुके हैं, डेल्टा के का मान आप निकाल सकते हैं 1/2 mg² माइनस 1/2 mu² से बराबर WG का मान आप ऊपर से उठा के रख लेना प्लस WR। तो आप इसको सोल्व करके यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, आराम से WR की वैल्यू निकाल सकते हैं, 1/2 आप कॉमन निकाल लीजिए v², और वैसे तो वो क्योंकि वर्षक में ऊपर से गिर रहे तो वहाँ उस टाइम जो वेलोसिटी होगी वो 0 होगी, आप उसकी ज़्यादा फिक्र ना करें, बस डायरेक्टली 1/2 mv² आपको निकाल के लाना है, WG प्लस WR। ठीक, यहाँ से WR की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है, उसने कहा था कि एक साइकिल सवार ब्रेक लगाने पर फिसलता हुआ 10 मीटर दूर जाकर रुकता है, यानी अब एक तरह की जो अवरोधन दूरी टाइप की थी आपकी वो है, आप इसको DS कह सकते हैं। ठीक है, 10 मीटर यानी विस्थापन एक तरह का। ठीक है, फिर है अवधि में सड़क द्वारा साइकिल पर लगाया गया बल 200 न्यूटन है, यानी F का मान 200 न्यूटन। फिर है सड़क द्वारा साइकिल पर कितना कार्य किया गया, साइकिल द्वारा सड़क पर कितना कार्य किया गया। देखिए अब ऐसा है कि आप एक चीज समझ के चलिए कि गाड़ी पे जब हम ब्रेक लगा रहे हैं तो इसका मतलब जब जो साइकिल और जो कह सकते हो विस्थापन और जो बल हुआ वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, क्यों, क्योंकि बल आप लगा रहे हैं किसी और डायरेक्शन में और विस्थापन हो रहा है किसी और डायरेक्शन में। बल आपने लगाया गति की विपरीत दिशा में, जबकि विस्थापन गति की दिशा में, तो दोनों के बीच में एंगल इस तरह से क्रिएट होगा, एक ये हुआ विस्थापन की डायरेक्शन, तो बल लगा इसके विपरीत डायरेक्शन, तो एंगल बना 180। तो आप निकाल सकते हैं W बराबर FD cos थीटा से, cos थीटा की वैल्यू 180, तो cos 180 की वैल्यू होती है cos 180 की वैल्यू होती है -1। FOD की वैल्यू आपको दोनों दे रखी है, सोल्व करेगा तो आपका आंसर आ जाएगा। दूसरी चीज इसने कहा है साइकिल द्वारा सड़क पर कितना कार्य किया गया, तो देखिए जितना प्रतिक्रिया के नियम से जितना जितना बल साइकिल द्वारा लगाया गया सड़क पर, क्या आप कह सकते हैं सड़क द्वारा साइकिल पर लगाया गया, उतना ही साइकिल द्वारा सड़क पर भी लगाया गया होगा। ठीक है, तो जब बल दोनों बराबर हैं, साइकिल जितनी सड़क पर आगे की ओर फिसले उतनी सड़क के लिए भी विस्थापन हुआ, तो दोनों ही चीजें क्या हुई, विस्थापन दोनों के क्या हुए, बराबर हुए, बल दोनों के लिए बराबर हुआ, तो आप उसको बोल सकते हैं कि दोनों द्वारा किया गया कार्य भी क्या होगा, बराबर होगा। ये आपका निकल के आ जाएगा गति के थर्ड नियम से, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम जो है एक्शन एंड रिएक्शन। ठीक है, तो आप वहां से समझिएगा इसको। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। देखिए इसने कहा किसी प्रक्षेपित प्रदर्शन में एक पुलिस अधिकारी 50 ग्राम द्रव्यमान की गोली को 2 सेंटीमीटर मोटी नर्म परतदार लकड़ी प्लाईवुड पर 200 मीटर पर सेकंड की चाल से फायर करता है। यानी कहने का मतलब है, उसने कहा 50 ग्राम की एक गोली है जिसको एक पुलिस वाले ने क्या किया, 2 सेंटीमीटर मोटी चादर की लकड़ी पर उसको भेज दिया। ठीक है, यानी डाल दिया। अब 200 मीटर पर सेकंड की चाल से फायर करता, फायर करने मतलब जो गोली की स्पीड है वो नार्मल की चाल कितनी होगी, 200 मीटर पर सेकंड है। अब उसने क्या कहा कि जो इसकी अब जो गोली है, तो गोली की जो गतिज ऊर्जा है, अब जो जैसे कह सकते हो आपकी एक तो स्टार्टिंग में गतिज ऊर्जा हुई, एक बटे आप यहाँ समझ के चलिए कि m हुआ 0.50 ग्राम, तो आप इसको किलोग्राम में चेंज कर सकते हैं,
50 गुणा 10⁻³ kg, ठीक है। एग्जाम्पल। अब दूसरी चीज कि 2 सेंटीमीटर मोटाई की, देखिए इसकी वैसे थीम की जरूरत नहीं पड़ेगी 2 सेंटीमीटर मोटाई की इस चीज में। उसने कहा स्टार्टिंग वेलोसिटी जो है u 200 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, कितनी 200 मीटर पर सेकेंड है। अब उसने कहा जब ये क्या करती है, ये गोली लकड़ी की जो फर्त है उससे बाहर निकलती है तो केवल 10% काइनेटिक एनर्जी इसकी रह जाती है, यानी जो के आई हुई, ठीक है, तो के एफ जो है, जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो इसकी के आई की कितनी है, 10% है, ठीक है। आप इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे और आंसर निकालेंगे। के एफ को आप लिख सकते हैं 1/2 m वी एफ स्क्वायर इक्वल टू 1/2 m u क्यू स्क्वायर, ठीक है, या आप बी स्क्वायर लिख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, एम बी स्क्वायर इंटू 10/100, ठीक है। 1/2 m से 1/2 m कैंसिल, आप v की वैल्यू रखिए 10/100 से इसको सोल्व कीजिए, आंसर आपका निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, उसने कहा एक स्त्री, कोई स्त्री खुरदरी सतह पर एक कुछ सतह वाले रेलवे प्लेटफॉर्म पर संदूक को खिसकाती है। वह 10 मीटर की दूरी तक 100 लीटर का संदूक पर बल आरोपित करती है। उसके पश्चात तो वह थक जाती है और उसके द्वारा आरोपित बल रेखीय रूप से घटकर 50 न्यूटन हो जाता है। संदूक को कुल 20 मीटर तक की दूरी तक खिसकाया जाता है। इसके द्वारा संदूक पर आरोपित बल घर्षण बल को 50 न्यूटन है तथा के 20 ग्राम पीछे देखिए। ऐसा है, इसमें मैं आपको बताऊं डिटेल से। तो कहानी ये है कि एक रेलवे प्लेटफॉर्म पर एक स्त्री उतरी और उसके पास एक संदूक था। उसने वो संदूक उतार कर रेलवे प्लेटफॉर्म पर रखा ट्रेन से, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है कि वो स्त्री जो है 100 न्यूटन का मैक्सिमम फोर्स लगा सकती है। तो वो स्त्री क्या कर सकती है, 100 न्यूटन का मैक्सिमम फोर्स लगा सकती है। तो आप ऐसा मान के चलिए 50 ये हुआ, 100 ये हुआ, ये 50 और ये 100, ऐसे ही नीचे को ये 50 आप यहाँ नीचे लगा सकते हैं 100, ठीक। यहाँ 10 और यहाँ 20, ठीक है। ये एक्स एक्सेस हुआ, ये वाई एक्सेस हुआ। आप ऊपर ले रहे हैं फोर्स, इधर ले रहे हैं आप टाइम, ठीक है। तो अब क्या होता है देखिए, उसने कहा 100 न्यूटन का वो फोर्स लगाती है और कब तक लगाती है, जब तक क्या कर लेती है वो, यानी 100 न्यूटन का फोर्स लगाती है 10 मीटर तक खुरदरी सतह पर, और वो क्या होती है, थक जाती है। यानी 10 मीटर की दूरी तक उसने कितना न्यूटन का फोर्स लगाया, 100 न्यूटन का फोर्स लगाया। और फिर क्या होता है कि वो उत्तरोत्तर थक जाती है। उत्तरोत्तर थक जाने का मतलब लगातार फिर वो थकती चली जाती है, और थकने का मतलब है उसका फोर्स क्या होता है, घट जाता है। और वो क्या करती है, 20 मीटर तक उसको विस्थापित करती है। तो 20 मीटर तक विस्थापित करते करते उसका जो फोर्स होता है, जो बल होता है उत्तरोत्तर थकने के बाद, वो 50 न्यूटन हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह का इसका क्या बनेगा, ग्राफ बनेगा। ये जो ग्राफ है ये सीखा है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं ओ ए बी सी डी, ठीक है। अब देखिए इसके बाद डी और ई, ठीक। अब उसने कहा अब जब खुरदरी सतह है तो उस पर क्या लग रहा होगा, घर्षण बल भी लग रहा होगा। तो देखिए घर्षण बल, और घर्षण बल कहाँ तक लगेगा, चाहे वो थक जाए या चाहे ना थके, उससे कोई मतलब नहीं है। उसे तो केवल लगने से मतलब है कि अगर इंसान कोई वर्क करेगा खुरदरी सतह पर तो उसको तो लगना है, ठीक है। उसे कोई इस बात से मतलब नहीं है वो थक रहा है या नहीं थक रहा। तो ये लगातार लगता रहेगा 50 न्यूटन का ही, तो 20 मीटर तक ये लगा है। उसने कहा ग्राफ बने, तो ग्राफ भी तैयार है, ठीक है। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा नाम ले लीजिए, कोई सा एफ ले लीजिए, ठीक है। अब उसने कहा है कि किए गए कार्य, जो किया गया कार्य है वो निकालिए। तो देखिए कार्य का मतलब है जब एफ टी ग्राफ आप बनाते हैं तो उसके द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल, एफ टी ग्राफ द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल क्या प्रदर्शित करता है, किए गए कार्य को प्रदर्शित करता है। तो ये जो ग्राफ है ये वाला ये आपका क्या शो करेगा, ये जो सब एरिया आ जाएगा ये वाला, ये सब आपका इस चीज को शो करेगा, स्त्री द्वारा किए गए कार्य को शो करेगा, ठीक है। अब ये निकालेंगे कैसे, ठीक। और जो ये लंबी लाइनों वाला जो एरिया है घर्षण बल द्वारा किए गए कार्य को प्रदर्शित करेगा। अब देखो इसमें क्या है कि ये जो है आपने इसको निकालेंगे कैसे, देखिए इसके दो भाग आपको दिख रहे हैं। एक तो ये है, तो ये आपको दिख रहा है आयताकार, ठीक है। तो इस आयत का क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं ओ ए बी ई का।
तो कितना आ जाएगा 10 गुणा 100 1000 ये हो गया, ठीक है, ठीक। प्लस दूसरा ये वाला है, तो ये आपको समलंब है, तो देखिए समलंब का क्षेत्रफल होता है, मैं आपको लिख दूं 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की लंबवत दूरी, ठीक है, उनके बीच की लंबवत दूरी। तो ये क्या होता है, सूत्र होता है। अब इसके जरिए आप क्या निकाल सकते हैं, देखिए लंब समांतर भुजा एक तो ये है और एक ये है, तो यानी 100 ये और 50 ये 150, 1/2 इंटू 150 और इंटू इनके बीच की दूरी 10। तो आप इसको सोल्व कर सकते हैं इस तरीके से, 15 पंजे 75 यानी 750 जूल आ गया, 1000 जूल ये था, तो टोटल कितना हो गया 1750 जूल। ये आया कार्य वो जो स्त्री ने किया। अब घर्षण बल ने जो कार्य किया उसकी बात करते हैं। तो घर्षण बल का कितना कार्य, देखिए ये जो है ये वाला आया, ये वाला आया घर्षण बल द्वारा क्या गया कार्य, तो कितना, ये कितना 50 न्यूटन का, ये कितना 20, तो 50 गुणा 20 से आप क्या निकाल लेंगे, घर्षण बल का 5 दूनी 10 1000, ठीक है, ये घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य। तो ये क्वेश्चन आपका 6.5 था। नेक्स्ट एग्जाम्पल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग और लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें।